हाँ, तो ये बात होगी क्लास 8th या 9th की। तो उस टाइम हमारे रिसेस से पहले 4 पीरियड हुआ करते थे और रिसेस के बाद बाकी के 4 पीरियड हुआ करते थे। टोटल 8 पीरियड हुआ करते थे। तो उस टाइम हमारी सीट हुआ करती थी फिक्स। तो मेरे साथ एक लड़की बैठती थी ओए होए। और मेरे पीछे 2 लड़कियाँ बैठती थी। ओए होए। और जो पीछे 2 बैठती थी उनमें से एक के ऊपर मेरा क्रश था। ओए तो होए। फिर मतलब 3rd पीरियड तक सब सही था। 3rd पीरियड में मैम आई, उनके साथ में एक लड़की बैठी है। तो उसका कुछ सामान नीचे गिरा। तो आप उठाते हो क्योंकि ऐसे इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा। तो मैंने उठाने की कोशिश करी, बट मैं ओवरवेट था थोड़ा सा, मतलब मैं 110 किलो के आसपास था मैं, तो मैं उठा नहीं पाया पहली बारी में, क्योंकि शर्ट अंदर होती है तो ऐसे उठा नहीं पाया मैं। तो मैं खड़ा हुआ और फिर मैंने झुका और फिर मैंने उठाया। सामान तो मैंने उठा लिया, बट उस टाइम एक आवाज़ आई पटाक करेगी। अब मुझे समझ तो आ गया था कुछ तो मेरा फटा है, बट अब उसके सामने एक्ट भी नहीं कर सकता मैं ऐसे, वरना उसको पता चल जाएगा। तो मैंने उसका सामान दिया, मैं बैठा। फिर अब एक सबसे बेकार बात, पीछे भी लड़की हैं साथ में भी लड़की हैं, तो चेक भी नहीं कर सकते भाई ऐसे हाथ मार के, अच्छा भी नहीं लगता वो। तो वो लड़की मेरे लेफ्ट पे बैठी थी, मैं हल्का सा राइट हुआ और फिर मैंने एक मतलब पेंट ठीक करने के बहाने से मैंने चेक कर लिया। भाई तुम मानोगे नहीं, जहाँ से पेंट की जिप शुरू होती है ना, वहाँ से नीचे बिल्कुल पेंट के मिड तक फट रखा था पूरा। और ये भी नहीं छोटा मोटा कट, पूरा फट रखा था। और अब मैं कैसे बताऊँ ये, बट मैं अंडरवेयर भी नहीं पहनता था 9th 10th क्लास तक तो। और वो जब मेरा फटा, उसके बाद से जब तक छुट्टी नहीं हुई मेरे दिमाग में यही रहा था कि भगवान जी बस आज बचा लो किस तरह, फिर वरना रोज अंडरवेयर पहनूंगा। तो अब ये था, पेंट फट गई, अब क्या करूँ मैं। तो मैंने किया, पहले तो मैंने पैर अपने बंद कर लिए ताकि वो कवर हो जाए जो पेंट फटी है। फिर मैं गया वॉशरूम, तो मुझे ये था उठूंगा तो दिखेगा वो, वॉशरूम में कैसे जाऊँ। बट फिर मैंने कहा कि पैर बंद करके चलूंगा तो कम दिखेगा, और मैंने बीच बीच में फंसा लिया था जितना फंसा सकता था मैं। वॉशरूम गया बहुत मुश्किल से, और कोई भी अब मेरे को देख रहा है तो मेरे को ये लग रहा है इसको पता तो नहीं चल गया कि मेरी पैंट फटी हुई है। तो भाई मैं वॉशरूम गया, मैं किया, फिर मेरे को समझ रहा है मैं क्या करूँ। किसी टीचर को बताऊंगा तो उसको दिखाना ही पड़ेगा, और उसके लिए अंडरवेयर है नहीं मेरे पास, और उसके अंदर का मैं दिखा सकता नहीं हूँ। तो फिर मैंने किया, थोड़ी पैंट मैंने नीचे करके बांध ली, ताकि वो एरिया जितना है वो ज़्यादा नीचे ही रहे, कि वो सामने से ना इतना विजिबल हो। भाई मैं जैसे तैसे कर कुर के बहुत हिम्मत जुटा के मैंने क्लास में गया मैं, और मैं पैर जोड़ के चल रहा हूँ अब। तो एक ऑकवर्ड भी हो रहा है क्योंकि कोई 110 किलो का आदमी पैर जोड़ के चलेगा तो कितना अजीब सा लगेगा वो। और फिर मेरे को ये था क्लास में बैठना है, 3rd पीरियड है ये भी, 4th पीरियड फिर रिसेस और फिर बाकी 4 पीरियड, कैसे निकालूंगा बाकी पूरा दिन। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैं जाके बैठा अपनी सीट में, और मेरे पे किट हुआ करती थी ट्रांसपेरेंट कलर की। तो मेरे बैग में जितना सामान था, पेंसिल इरेजर शॉर्पनर जो था, मैंने सब उस किट में भरा, ताकि आर पार कुछ ना दिखे। और वो किट मैंने अपनी जहाँ से फटा था उसके ऊपर रख के मैं बैठ गया पैर बंद करके, और मैंने किट के ऊपर मैंने हाथ रख लिया, ताकि जो दिख रहा है वो मेरे हाथ से कवर हो जाए। अब मेरे दिमाग में ये था कि मैं ना अपने साथ वाली से और ना अपने पीछे वाली से, कोई इनसे कोई बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इनसे बात करूंगा तो आई कांटेक्ट होगा और कहीं कुछ दिख ना जाए। और वैसे मैं इनसे रोज बात करता हूँ दबा दबा के, मतलब दबा दबा के इनसे बहुत बात करता हूँ। 4th पीरियड हुआ, फिर मेरे को ये था कि अब रिसेस होगी, तो उसमें फिर दोस्त आएंगे, बाहर घूमने जाना पड़ेगा। तो वो कैसे करूँगा मैं, और किसी को बताऊंगा तो बात फैल जाएगी। तो भाई मैंने 4th पीरियड के एंड में, रिसेस से 10 मिनट पहले, मैंने सर दर्द का बहाना मार के हेड डाउन कर लिया। और फिर मैंने, और एक तो हेड डाउन करने में एक प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिख रहा सामने कौन है, आपको कौन दिख रहा है। और मेरे को ये भी नहीं पता कि जिस एंगल में मैंने हेड डाउन करा है उसमें मेरा सब छुपा हुआ है या कुछ दिख रहा है। कोई किट उठा ले, मैंने हेड डाउन कर रखा है, कुछ भी हो सकता है हेड डाउन में तो मेरे को ये डर था। चलो मैं हेड डाउन करके बैठा, दोस्त वोस्त आए, मतलब बोला सर दर्द है, चले गए, इतना ध्यान नहीं दिया। 5th पीरियड शुरू हुआ, 6th पीरियड शुरू हुआ, 7th पीरियड हुआ, 8th हुआ, मैं वैसे ही बैठा हूँ टांगे बंद करके चुपचाप। फटी पड़ी है मेरी, कोई देख ना ले, बस जल्दी छुट्टी हुई। छुट्टी हुई, अब मैं जाता था वैन में, तो वैन वाले बच्चे 15 मिनट पहले उनकी छुट्टी हो जाती थी। तो भाई 15 मिनट पहले मैं उठा, तो मेरे को लगे कि भाई मैं उठूंगा और कुछ को दिख गया तो बेइज्जती हो जाएगी। बहुत ध्यान से बिल्कुल पैर बंद करके पूरी पैंट बीच में फंसा के मैं उठा, और बस फिर मैं सीधा क्लास से बाहर निकला, मैंने देखा भी नहीं आसपास कौन मेरे को देख रहा है कौन नहीं देख रहा। फिर मैं वैन में जाके बैठा, फिर घर गया। फिर घर जाते हुए, बच्चा 7th 8th में हो, शर्म भी आती है घर वालों को बताने में।
कि हुआ कैसे, झुक गया, झुका और मेरी पैंट फट गई। ये कैसे बताऊंगा मैं घर वालों को? चलो घर वालों को बताया बस भाई। उसके बाद तो भाई मतलब वो रात तो मेरे को ऐसे था, मेरे को ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने देख तो नहीं लिया। और अगले दिन मैं स्कूल गया तो मेरे को अब कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे से, क्योंकि मैंने भी कल बात नहीं करी थी। तो मेरे को लगा इन्होंने मेरा देख तो नहीं लिया, मेरी पैंट फटी तभी मेरे से बात नहीं कर रहे, कितना गंदे हूँ मैं। तो भाई इसलिए भाई इस चीज़ से बचने के लिए भाई अंडरवेयर पहना करो भाई, हर बार अंडरवेयर पहना करो भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये एक स्टोरी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तो लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय, सी या टेक केयर।